हेलो बच्चों, आज हम फिर आपके साथ हैं अपनी वीडियो 7 लेकर के। किस टॉपिक पर? अल्कोहल फिनॉल ईथर। हम जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं बच्चों, वो टोटली आपकी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है। जो पैटर्न है आप इसको नोट्स भी बना लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। लिखते जाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप नोट्स भी बनाते जाएं, पढ़ते जाएं, लिखते जाएं, और जो नहीं समझ आता उसको कमेंट करके पूछते जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आप मेरे चैनल्स को प्लीज़ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। और जो है खुद भी सब्सक्राइब करते रहें देखने के बाद, तो बहुत बड़ा आप लोगों का उपकार होगा। तो इतना छोटा सा काम आप जरूर करते रहिए, रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज हम अल्कोहल की अगली प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे अल्कोहल की हम ये फिनॉल नहीं शो करेगा, इस प्रॉपर्टीज को केवल अल्कोहल शो करेगा। तो ये क्या है आपका? रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने हेलो एल्केमी में भी पढ़ा था। अगर आप अल्कोहल को क्या करिए, रिएक्ट कराइए। अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर 1, रिएक्शन विद क्या होगा? देखिए रिएक्शन विद किसके साथ करते हैं? PCl5 PCl3। क्यों? रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2 एंड HCl in presence of ZnCl2, in presence of ZnCl2। तो क्या होने वाला है? उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ROH प्लस हमने क्या लिया? PCl5 लिया। देखिए तो क्या बनेगा? RCl प्लस POCl3 प्लस क्या हुआ? HCl। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही टूटा ना, तभी तो यहाँ पे Cl आया। सिमिलरली अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कराएं? PCl3 के साथ। PCl3 के साथ तो क्या देगा? RCl प्लस H3PO3। इसको क्या बोलते हैं? PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये क्या है आपका? फास्फोरिल क्लोराइड है। क्या है? इसको बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, याद रखिएगा। और ये है आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ओके, ये आपका क्या है? अल्कोहल। इसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में इसके हम क्या लेते हैं? 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल बनता है और H3PO3 बनता है। क्या बनता है? H3PO3। ठीक है बच्चे। फिर अगर हम क्या करें, इसी अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कराएं? HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। आपने इसको भी पढ़ा था, थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी टूट जाएगा। RCl प्लस क्या हो जाएगा? H2। ठीक है ना। और इसी को अगर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं अल्कोहल को SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो क्या देगा बताओ? RClSO2 प्लस क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है ना। तो ये देखिए कि जब भी आप इन रिएजेंट से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल को, तो उसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो प्रॉपर्टीज करने चल रहे हैं हम, ठीक है ना, वो क्या होगा? रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ने चल रहे हैं ना बेटा, सी रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन नहीं बेटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से समझिए। मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे लेते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन लेते हैं।
क्या होता है डिहाइड्रेशन, डी मीन्स रिमूवल और हाइड्रेशन मीन्स वाटर का रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर कॉल्ड क्या होगा डिहाइड्रेशन। ओके, तो क्या करते हैं व्हेन अल्कोहल हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, जब अल्कोहल को मिनरल एसिड का मतलब कौन से मिनरल एसिड हो सकते हैं, H2SO4 हो सकता है, फास्फोरिक एसिड हो सकता है, ठीक है ना, HCl हो सकता है, ये मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है ना। जब आप अल्कोहल को मिनरल एसिड के साथ हीट करते हैं तो क्या देता है वो, उससे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो कैसा डिहाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो व्हेन अल्कोहल हीटेड विद मिनरल एसिड गिव्स एल्कीन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इथेनॉल लेते हैं बेटा, इथेनॉल को हीट करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, ओके, और किसकी प्रेजेंस में, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या देगा जरा बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या होगा वाटर, ये क्या बन गया आपका इथीन बन गया, क्या बन गया इथीन बन गया। बच्चे अगर हम इसकी मैकेनिज्म बताएं ये रिएक्शन हो कैसे रहा है तो ये ध्यान रखिए इसका मैकेनिज्म, इट इज अ 3 स्टेप मैकेनिज्म। ये क्या है 3 स्टेप मैकेनिज्म, एग्जाम में बहुत आता है बच्चे ये 3 स्टेप मैकेनिज्म। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आता है, इस रिएक्शन को देख करके बोलता है कि इसका मैकेनिज्म लिखिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीच में जो इंटरमीडिएट वगैरह बनते हैं क्या बनता है वो सब पूछा जाता है। तो पहला स्टेप क्या है इसका बेटा, स्टेप 1 जनरली प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मीन्स क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, क्या होगा एडिशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है ना, इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराता है। प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पे जरा देखिए CH3 CH2 ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है बेटा, तो ये आपका H पॉजिटिव आयन जो प्रोटॉन है वो किस कवर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, कहाँ पे अटैक करेगा बताइए, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, देखो भारी भरकम भीड़ है इलेक्ट्रॉन का, तो यहीं पे जाकर के पहुंच जाएगा इसके साथ ज्वाइन होने के लिए, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ऑक्सीजन ने देखो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया किसको, H प्लस को, क्योंकि H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था अपना बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसने क्या किया ऑक्सीजन से लिया, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा बच्चे एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल छोड़ने की तैयारी में हो गया है इधर। क्यों छोड़ेगा जरा देखिए, CH3 CH2O, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप ये बताइए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जितने भी एलिमेंट है, तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये किसकी तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बताइए बॉन्ड किसके साथ तोड़ेगा, इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटने जा रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटने जा रहा है। क्यों टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन का, क्योंकि इसने हाइड्रोजन के साथ तो नया फ्रेंडशिप किया है, अब हाइड्रोजन के साथ तो दोबारा तोड़ेगा नहीं, तो इसको लेके जाएगा। ये देखिए तो क्या होगा, इधर CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस क्या होगा वाटर होगा, इधर क्या होगा वाटर होगा, ध्यान रखिएगा। इसको इथाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इथाइल कार्बोकेटाइन, ध्यान रखिएगा। अब स्टेप 3 में क्या होगा बच्चे, यहाँ पे स्टेप 3 में क्या होगा, ठीक है ना, स्टेप 3 में होगा आपका डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे H प्लस एज ए कैटलिस्ट आया था तो फिर से निकल जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्या करता, नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, डीप्रोटोनेशन, मतलब H प्लस आयन का क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा देखो CH3 को हम क्या लिख सकते हैं, CH2H पॉजिटिव, इधर क्या है CH2 पॉजिटिव ना,
तो डीप्रोटोनेशन मीन्स क्या होगा, इधर X प्लस अब निकल जाएगा इधर अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसको दे करके, तो क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव बन गया। यही मैकेनिज्म है। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है आपको, इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है बीच में, ठीक है ना। रिएक्शन दे करके अगर इथेनॉल है तो इथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, आइसोप्रोपेनॉल है तो क्या होगा आइसोप्रोपाइल। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एल्कोहल पर, कौन सा कार्बोकेटाइन है, फर्स्ट डिग्री है सेकंड डिग्री है, ऐसा भी पूछा जा सकता है नीट या जेई एग्जाम में। जैसे आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन में जेई या नीट से रिलेटेड देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये रिएक्शन है आपको, इधर देखिए CH3 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 OH थर्ड डिग्री अल्कोहल है। इसको हमने क्या किया H3PO4 के साथ रिएक्ट कराया, 20% H3PO4 के साथ क्या किया, हीट किया। तो हीट किया है तो इसमें क्या बनता है आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये बनता है। अब इसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है इसका, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ आइडेंटिफाई द कार्बोकेटाइन। इसमें क्या करिए, कार्बोकेटाइन को आइडेंटिफाई करिए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखिए, अब आपको चार ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे क्या क्या होगा CH3 CH CH3 CH2, ये नंबर टू होगा बी ऑप्शन CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा CH3। ये नंबर 3 आपका क्या है CH3 CH2 पॉजिटिव। डी ऑप्शन होगा CH3 CH पॉजिटिव। तो आप ये देखिए यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे पहले इसका टूटेगा वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, ठीक है ना। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना, तो तभी तो एल्कीन आएगा। तो याद रखना इसको। तो कौन सा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो थर्ड डिग्री का, जब H प्लस आएगा तो वाटर को लेके जाएगा ना, यहाँ से ऊपर अटैक करेगा तो वाटर को लेके जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला पूरा पार्ट बचेगा। तो इसमें कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पता लग गया ना आपका थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका बी होगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई में, सीबीएसई या किसी अदर बोर्ड्स में, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड, कोई भी अदर स्टेट बोर्ड होगा उसमें, और कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। तो आपको तीन स्टेप में लिख देना है ऐसे बना के, ठीक है ना। तो किसी भी स्टेट बोर्ड या किसी भी जो है आपके सीबीएसई में ये आ सकता है इस तरीके से कि इसकी मैकेनिज्म लिखो, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा। दूसरा अब हम बता दें अल्कोहल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एज फॉलोज। ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अल्कोहल तो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री होते हैं ना, तो टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन की रिएक्टिविटी कैसी होती है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन टुवर्ड डिहाइड्रेशन एज फॉलोज, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कहूँ क्या है, आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लेस रिएक्टिव होता है, देन क्या आपका सेकंड डिग्री अल्कोहल है, देन आपका क्या है थर्ड डिग्री अल्कोहल है, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल आपने इथेनॉल वाला लिया था ना। तो देखो इथेनॉल की अगर हम बात करें, देखो इथेनॉल को मिनरल एसिड लेना पड़ता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या लेना पड़ता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर 443 लेना होता है। तो जाके क्या देता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O देता है। लेकिन अगर ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल हो बेटा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा ना, तो दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। देखिए ध्यान से, क्यों सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये क्या है आपके सेकेंडरी कार्बन है। तो क्या करिए आप, यहाँ पे ये 80% H3PO4 से काम हो जाता है, इसका लगभग 440 केल्विन टेम्परेचर रखना होता है। तो ये देखिए आपका क्या हो गया,
ये बन गया है, यहाँ से OH निकल आया, दूसरे कार्बन से H निकल आया, तो प्लस ये प्रोपीन बना लिया। इसी तरीके से अगर हम तीसरी बात करें आपको CH3 OH, तो देखो इसको 20% क्या लेना पड़ता है, S3PO4 लेना पड़ता है और टेम्परेचर लगभग 367 केल्विन लेना होता है। तो ये देखिए CH3 डबल बॉन्ड क्या होगा CH2 प्लस वाटर। तो आप ये देखिए कि कैसे टेम्परेचर और परसेंटेज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है ना, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी बच्चे, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर है इसके बाद आपका इसी में सेकेंड पार्ट है बच्चे ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन मतलब समझ लो डिहाइड्रोजनेशन ना। जैसे देखिए यह आपका H है, यहाँ पे क्या है H है और इधर क्या है OH है। इसमें एलिमिनेशन जो होता है हाइड्रोजन का वो कहाँ से होता है, मतलब यहाँ पे देखिए क्लीवेज किसका हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। उसमें जो डिहाइड्रेशन में होता था कार्बन OH बॉन्ड टूटता था और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता था। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम कार्बन से जिससे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उस OH से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसकी ब्रेकिंग होती है, मतलब ऐसे यहाँ से देखिए क्या बना है, यहाँ पे देखिए H, यहाँ पे देखिए C आपका, अगर बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनाएगा बताइए, डबल बॉन्ड को क्या निकला बताइए H2। आपको पता है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन किसका, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होता है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके द्वारा, बाई ध्यान रखना K2Cr2S7 H पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दिस इज द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड। और ये क्या है आपका KMnO4 एल्कलाइन केमिकल, ये क्या है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट बच्चों। ठीक है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फर्स्ट डिग्री एल्कोहल किसमें चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कौन से रिएजेंट है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4, और क्या ले लो, नाइट्रिक एसिड। ये क्या होते हैं, नाइट्रिक एसिड, ये भी किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो वाइडली यूज्ड, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे आपका फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है तो हमने क्या लिया K2Cr2O7 एसिडिफाइड लिया, तो ये पहले एल्डिहाइड देगा, क्या देगा, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन यहाँ रुकेगा नहीं, फर्दर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, RCOOH मींस कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। तो कभी भी ध्यान रखिए कन्वर्जन में, ये आपको फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है CH2OH को, किसको, CH2OH को किसमें बदलना है, CH2OH को अगर आपको किसमें बदलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है, किसमें बदलना है, CH2OH को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है, तो क्या बनेगा बताओ, CH2OH को अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है तो बताओ क्या होगा, कौन सा रिएजेंट हमें लेना है, यहाँ पे ध्यान रखना है K2Cr2O7। तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमें इस फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करना है, क्या करना है, अगर फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड पे करना है तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा।
तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कुछ रिएजेंट हैं पीसीसी, इसका पूरा नाम है पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है? पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ध्यान रखिएगा। या दूसरा है बच्चे पीडीसी, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। और तीसरा अगर हम बात करें बेटा, क्या बात करें? CrO3। क्या है आपका? CrO3 में ये क्रोमियम ऑक्साइड, क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये रिएजेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को किसमें बदल देते हैं? एल्डिहाइड में। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल था, अगर इसके ऊपर हमने पीसीसी लिखा हो, ध्यान रखिए, तो हमें ये इसकी रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन ये जो होते हैं, दीज आर ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये केवल यहीं तक इसका ऑक्सीडेशन करा पाते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।